एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 2462 टोटल कॉस्ट टू हायर के एम्प्लॉयज़। ये एक लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल्स हमारे पास दी हुई हैं और फाइनली हमको क्या कंप्यूट करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपको कुछ वर्कर्स को हायर करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ वर्कर्स को हायर करना है। तो आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें सारे वर्कर्स की डिटेल्स दी हुई है। अच्छा, तो ये डिटेल्स क्या है? तो ये एक कॉस्ट नाम से एरे दिया हुआ है आपके पास, जो ये बताता है कि आईएथ वर्कर के लिए हायर करने के लिए आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि आईएथ वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 5, तो और आई का वैल्यू मान लो है कि तुम्हारा यहाँ पे 0123। ठीक है, तो थर्ड वर्कर को तुमको हायर करने के लिए 5 अमाउंट ऑफ जो भी है रुपये या जो भी है तुम्हें पे करना है वो। ठीक है, तो ये एक डिटेल दिया हुआ है। अब क्या प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट में तुम्हारे पास दो वैल्यूज़ और दी हुई हैं, दो इंटीजर वैल्यूज़ और है तुम्हारा। एक है तुम्हारा के, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा कैंडिडेट्स। तो के क्या है? के है कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो तुमको हायर करना है, ठीक है, दैट आर टू बी हायर्ड, करेक्ट। और कैंडिडेट जो है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब ध्यान देना कि जब भी तुम किसी भी एक वर्कर को हायर करने वाले हो, ठीक है, तो उसके लिए एक सेशन चलाना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर मेरे पास के वर्कर्स हमको हायर करने हैं तो के सेशंस चलाने होंगे। और हर सेशन में क्या होगा, मेरा उसको समझते हैं कि मान लो कि ये मेरा कॉस्ट वाला एरे है, ठीक है, जो दिया हुआ है। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर सेशन कर रहे होंगे, ठीक है, एक सेशन में हमको एक ही वर्कर को हायर करना है, ध्यान रखना। तो जब भी हम लोग एक सेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमको एक कैंडिडेट वैल्यू दिया हुआ है, ये कैंडिडेट इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से उतने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे। मान लो कि इसका वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 2, तो स्टार्टिंग से 2 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे, लास्ट से 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनमें से ही हमको किसी एक को एज अ वर्कर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है भाई? तो इसमें कोई वैल्यूज़ रहा होगा, मान लो कि तुम्हारा 2 रहा होगा और 5 रहा होगा। ठीक है, इसमें मान लो कि 3 और 7 रहा है। तो तुमको क्या करना है कि इन सारे कैंडिडेट्स में से तुमको मिनिमम वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मिनिमम हमको सेलेक्ट करना है, तो इसमें मिनिमम क्या हो गया, 2। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो भी वैल्यू आ रहा है ना, वो हम मेंटेन करेंगे एज अ टोटल कॉस्ट। मतलब कि के एम्प्लॉयज़, ठीक है, के वर्कर्स जो भी है मेरे, उनको चूज़ करने में हमको टोटल कॉस्ट क्या लगा उसको मेंटेन करना है, उसको एज आंसर हमको रिटर्न करना है। इसी को हमको क्या करना है, रिटर्न करवा लेना है। तो मान लो कि अगर हम लोग इसको चूज़ किए होते तो मेरा कॉस्ट हो जाता है 2। ठीक है, सिमिलरली फिर मान लो नेक्स्ट राउंड आएगा, ठीक है, तो हमको फिर से वही करना है। ये 2 तो लास्ट सेलेक्टेड था, ठीक है, तो इसको नहीं देखना है। तो नेक्स्ट राउंड जो होगा या नेक्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, कैंडिडेट का वैल्यू 2 है तो स्टार्टिंग और एंड से देखेंगे। मान लो कि अब यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाता है 8, ठीक है, ऐसे कोई वैल्यू था। तो इस जब हम लोग सेकंड वर्कर को चूज़ कर रहे हैं तो इसमें से क्या देखेंगे भाई, मिनिमम कौन सा है। मिनिमम मेरा इस बार यहाँ से आ रहा है, करेक्ट, 3 वाला मिनिमम है। तो हम लोग कॉस्ट को अपडेट कर लेंगे एज 3 और इसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, फिर से मान लो कोई नेक्स्ट राउंड आया होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मान लो 5 रहा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे ना। ये एक चीज़ और ध्यान देना प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट में कि मेरा एक बार जो वर्कर सेलेक्ट हो चुका है उसको दोबारा सेलेक्ट नहीं करना है। आइडियली भी इसका कोई मतलब नहीं बनता है जो अगर सेलेक्ट हो ही चुका है तो। ठीक है, तो हम लोग किसको देखेंगे भाई, अगले बार में 5 और 8 को देखेंगे और यहाँ पे क्या देखेंगे, 5 और 7 को। ठीक है, अब क्या करना है, 2 5 है मेरे पास जो कि दोनों मिनिमम है। तो इसमें प्रॉब्लम स्टेट में कह रहा है कि जिसका भी इंडेक्स कम है हमको उसको चूज़ करना है, कि मतलब हम लोग इसको चूज़ कर लेंगे, करेक्ट। तो इसको अपना आंसर में ऐड कर लेंगे और यहाँ से रिमूव कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बस इतना सा था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। और फाइनली हमको ये टोटल कॉस्ट जो है इसको रिटर्न करवा देना है। ठीक है, अच्छा, तो अब समझने की बात है कि अब तुम डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करोगे भाई। ये बात तो हमको समझ में आ रहा है कि हमको इधर से मिनिमम लेना है, उसको चेक करना है, और इधर से जो भी मेरा मिनिमम आ रहा है उससे उठा के चेक करना है और दोनों का मिनिमम चेक करना है। अगर हमको मिनिमम चाहिए, एक मेथड क्या हो सकता है मेरा, कि कैंडिडेट का मेरा जो भी वैल्यू दिया हुआ है प्रॉब्लम में, हम वहाँ पे पूरा आइट्रेट करके जाएं और जो भी यहाँ पे मिनिमम है उसको सर्च करें। सिमिलरली यहाँ पे पूरा आइट्रेट करें, जो भी मिनिमम हो रहा है उसको सर्च करें और इन दिनों में जो भी छोटा मिनिमम है उसको आंसर में एज ए आंसर हम ले लें। ठीक है, एक तो ये हो सकता था। तो इसमें ऑर्डर ऑफ एन में हमको आइट्रेट करना पड़ेगा, करेक्ट, ऑर्डर ऑफ एन में आइट्रेट करना पड़ेगा। तो इसके अलावा एक बेटर अप्रोच क्या हो सकता है, क्यों ना क्या करें कि हम लोग प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करें। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करें। उससे क्या फ़ायदा होगा भाई, कि हमको जब भी कोई वैल्यू चाहिए होगा, और ये प्रायोरिटी क्यू किस टाइप का होगा, मान लो कि हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे इन जनरल मेन हीप यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन हीप क्या करता है भाई,
तो हमको ऑर्डर ऑफ वन टाइम में क्या करता है कि मिनिमम वैल्यू हमको दे देता है। तो अगर इसके लिए हम एक मिन हीप इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए एक मिन हीप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ वन में हम देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो पहला स्टेप तो मेरा ये समझ में आ गया कि हमको 2 मिन हीप चाहिए होगा, करेक्ट। 2 मिन हीप चाहिए होगा, क्यों? एक तुम्हारा लेफ़्ट के लिए, एक तुम्हारा राइट के लिए, ठीक है, जो एक इधर से देखेगा, एक इधर से देखेगा, ठीक है। और उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों का क्या कर सकते हैं, फाइंड मिन इन बोथ, करेक्ट। दोनों का जो मिन वैल्यू है उसको ले लो, और ठीक है, एंड रिमूव। उसके बाद क्या करना है भाई, तो रिमूव फ्रॉम हीप। जिससे भी तुम मिन लिए हो, मान लो इससे मिन आया हो, तो इससे इस वैल्यू को पूरा पॉप ही कर लेना है, करेक्ट। ये चीज़ करना है। तो ये तो हमको समझ में आया कि डेटा स्ट्रक्चर मेरा कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या हमको समझने का ज़रूरत है यहाँ पे कि एल्गोरिदम कौन सा लगाओगे, ठीक है। एल्गोरिदम क्या लगेगा और किस किस चीज़ की हमको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई केस आ सकता है ना, मान लो कि ये हीप बढ़ता गया, ठीक है, इधर से भी हीप बढ़ता गया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हुआ कि ये कोलैप्स कर जाए, ठीक है, या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर जाए। मतलब क्या, मान लो कि ये वैल्यू एल तक रहा हो, ये वैल्यू एच तक रहा हो, तो एल शुड ऑलवेज बी लेस देन एच, करेक्ट। एच मान लो कि हम लोग यहाँ से शुरू किए होंगे और एल मेरा कहीं यहाँ से शुरू हुआ हो, तो हमको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि एल शुड बी लेस देन एच, करेक्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। एल क्या कर रहा है भाई, तो एल एक कोई इंडेक्स है। मान लो कि कैंडिडेट का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है इनिशियली, तो मेरा एल जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो एल का जो मेरा वैल्यू होगा वो होगा कैंडिडेट, ठीक है, -1, करेक्ट। चलो ये चीज़ है। सिमिलरली मेरा एच का जो वैल्यू होगा, मान लो कि एच कहीं यहाँ पे है, ठीक है, एच का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो एन माइनस कैंडिडेट, है ना, सही है। ये हमको डिनोट करेगा कि हम किस वैल्यू तक एक पर्टिकुलर क्यू के लिए चेक कर चुके हैं, ठीक है। और इसको तब तक करते रहना है, ठीक है, जब तक कि ये एक केस तो ये हो गया कि मेरा एल जो है वो लेस देन तुम्हारा एच रहे, है ना। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रख लेना। उसके अलावा एक तो ये हो गया, मान लो कि कहीं एक कंडीशन मेरा ये भी हो सकता है ना कि इनिशियली ही क्या है, मान लो कि मेरा जो साइज़ दिया हुआ है एरे का, मान लो कि यहाँ पे है तुम्हारा 4, करेक्ट। तो कैंडिडेट बोल दिया मेरा यहाँ पे, कैंडिडेट जो हमको दिया हुआ है वो तुम्हारा दे दिया 3। तो इतना हमको देखना पड़ रहा है ऑलरेडी, और इस साइड से भी हमको इतना देखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग एल और एच को असाइन कर रहे हैं, तो एच को ऐसे असाइन करें क्यों ना कि मैक्स हो जाए वो किसका, L+1 का, ठीक है, करेक्ट, या फिर अपना जो करंट एच है उसका, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग ना हो जाए किसी का। अगर ओवरलैप हो जा रहा है, करेक्ट, या फिर मान लो कि कोई Q1 है तुम्हारा ये लेफ़्ट वाला, Q2 है तुम्हारा राइट वाला, तो मान लो कि ये एम्प्टी हो जाए, इसमें कुछ वैल्यूज़ ही ना बचाओ, तो हम लोग जब भी वैल्यूज़ पिक करेंगे तो इसी से पिक करेंगे। और वाइस वर्सा वाला केस में यही हो सकता है, अगर ये एम्प्टी हो जाए और ये मेरा बचा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। यही केसेस बनेगा, बस कॉर्नर केसेस को ही तुमको इस प्रॉब्लम में हैंडल करना, और इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग, अब समझ में आ गया होगा यहाँ तक, तो जल्दी से हम लोग कोड देख लेते हैं कि एक्चुअल में अब कोड इम्प्लीमेंटेशन मेरा क्या रहा, ठीक है। तो चलो कोडिंग सेक्शन पे मूव करते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम में क्या है कि एक मेरा टोटल कॉस्ट नाम से एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और कॉस्ट मेरा जो है वो वेक्टर दे दिया है कि, और कैंडिडेट वैल्यू दिया हुआ है, और हमको आंसर क्या रिटर्न करना है, एज ए लॉन्ग लॉन्ग टाइप रिटर्न करना है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि कुछ कुछ वैल्यूज़ को जो हमको काम पड़ने वाला है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंट टाइप का एक n बना लेते हैं, जो कि ये बताएगा कि कॉस्ट का जो मेरा साइज़ है वो क्या है, ठीक है। कॉस्ट डॉट साइज़ हो गया मेरा। इसके अलावा 2 वेरिएबल लगते हैं, जो top1 top2, जो ये बताएगा कि 2 क्यू हमको यूज़ करने हैं ना, तो उस क्यू में कौन सा टॉप वाला वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मीन हीप है। तुम चाहो तो अपना मीन हीप खुद यूज़ बना सकते हो अपने से प्रैक्टिस के लिए, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो। अदरवाइज एसटीएल में ऑलरेडी मेरा प्रायोरिटी क्यू नाम से है इम्प्लीमेंटेशन, तो हम उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मीन हीप है तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस टाइप से होगा, इंट, ठीक है, क्योंकि इंट टाइप का वैल्यू है। फिर एक हम लोग डाल देते हैं क्या, वेक्टर इंट तुम्हारा, और एक रहेगा ये ग्रेटर इंट, करेक्ट। तो ये तुम्हारा रेडी है मिनिमम हीप का इम्प्लीमेंटेशन, Q1 और Q2। Q1 जो होगा वो तुम्हारा लेफ्ट के लिए, Q2 जो रखेंगे वो राइट के लिए रखेंगे, ठीक है। चलो
ये हो गया। उसके अलावा हमको और क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है, एक एल और एक आर। एल और आर क्या था भाई, तो इस एरे में एक मेंटेन करेगा कि ये एल वैल्यू कहाँ तक जा रहा है। ये राइट वाले के लिए क्या एच एच रख लेते हैं, जो ये बताएगा कि राइट वाले मेरा जो क्यू है उसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो एल को कहाँ से कैसे बताएंगे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैंडिडेट जो भी दिया हुआ है मेरा वो -1, ठीक है। और एच जो है मेरा वो क्या है, एन माइनस तुम्हारा कैंडिडेट, करेक्ट। चलो ये हो गया। अब क्या करना है भाई, तो एक अपना आंसर स्टोर करने के लिए भी बना लेते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, तो एक काम करते हैं हम लोग, लॉन्ग लॉन्ग इंट ही ले लेते हैं आंसर के लिए, उसको 0 से इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वॉटेवर जो हमने ये क्यू बनाया है, मिन हीप बनाया है, इसका इनिशियलाइजेशन करते हैं, इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन इक्वल टू एल, ठीक है, आई प्लस प्लस। चलो बहुत अच्छे। अब क्या करो, Q1 में पुश करो। कौन सा वैल्यू पुश करोगे भाई, तो जो भी तुम्हारा कॉस्ट का ith वैल्यू है उसको पुश करते जाओ, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो हो गया मेरा। तो एक चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे ना कि एच का इनिशियलाइजेशन को हमेशा हमको देखना पड़ेगा कि कैसे इनिशियलाइज हो रहा है। एच को मान लो कर दिए रहे हैं, ठीक है, ऐसे इनिशियलाइज एच से किया हुआ था ऑलरेडी। बट ऐसा कोई केस आ जाता है जिसमें कि एल यहाँ तक पहुँच जा रहा है और एच तुम्हारे इस पोजीशन पे है, ठीक है। एल यहाँ है, एच यहाँ पे, ओवरलैप हो गया। तो एच को जब भी स्टार्ट होना चाहिए तो एल के नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, कुछ चेक कर ले रहे हैं। एच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ किससे भाई, L+1, ठीक है, या फिर मेरा जो करंट एच है उसके साथ, ठीक है। ये मेरा उस चीज़ को ध्यान में रखेगा। सिमिलरली अपना जो सेकंड क्यू है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ से करना है भाई मेरा, तो स्टार्ट हमको करना है पीछे से, n-1 से हम लोग शुरू करेंगे। आई का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, आई का वैल्यू हो सकता है ग्रेटर दैन इक्वल टू एच तक, करेक्ट। और फिर आई माइनस माइनस, ठीक है। और फिर इसमें क्या करते हैं, Q2 डॉट पुश तुम्हारा करवा लेते हैं किसको भाई, तो कॉस के ith वैल्यू को, करेक्ट, लास्ट टाइम जैसे। तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरा ये क्यू रेडी है Q1 और ये रेडी है मेरा Q2, ठीक है। तो अब हमको वो सेशंस जो करने थे वो हम लोग करने वाले हैं, करेक्ट। उन सेशंस को करना है हमको, तो जल्दी से वो देख लेते हैं कैसे होगा। तो पहला चेक हम लोग क्या लगा सकते हैं, वाइल एल इज़ लेस दैन एच, करेक्ट, ये तो ज़रूरी है। एंड एक चीज़ एंड भी देना पड़ेगा ना, एंड देना होगा क्या, कि हमको के एम्प्लॉयज़ हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर तो नहीं लिए हैं वो, ठीक है। तो अंदर आओ, के माइनस माइनस करवा लो। तुम यहाँ के करवा सकते थे, बट ये तब प्रॉब्लम हो जाता है जस्ट इन केस कि तुम इसको यूज़ नहीं कर रहे हो उस कंडीशन को, बट ये के डिक्रीमेंट होता रहता है, इसलिए प्रेफर्ड यही है कि के माइनस माइनस अंदर में करो अभी के लिए, ठीक है। टॉप 1 और टॉप 2 जो वैल्यू लिए थे हम लोग, एक काम करते हैं उन्हें इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं हर एक स्टेप में इंट मैक्स से, करेक्ट। कोई इनवैलिड वैल्यू से हम लोग उसको इनिशियलाइज़ करवा ले रहे हैं, फिर चेक करेंगे। मान लो कि कहीं मेरा ऐसा कोई केस तो नहीं है जहाँ पे मेरा Q1 ख़त्म हो चुका है, Q1 एम्प्टी हो गया। अगर Q1 एम्प्टी नहीं है तो टॉप को अपडेट करवाओ, किससे भाई, तो टॉप 1 इक्वल टू Q1 डॉट टॉप, करेक्ट। ये चीज़ सही सही है। सिमिलरली ये चेक करवा लो कि अगर Q2 एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है, Q2 क्या है, एम्प्टी नहीं है, तो ये ऐसे होगा। Q2 अगर एम्प्टी नहीं है तो टॉप 2 को अपडेट कर लो तुम सिमिलरली Q2 डॉट टॉप से। अब चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है। तो इफ़ टॉप, ठीक है, लेस दैन टॉप 1 जो है लेस दैन हो जा रहा है तुम्हारा टॉप 2 से, ठीक। अच्छा अच्छा, यहाँ पे लेस दैन देने से काम चल जाएगा या फिर इक्वल टू भी देना पड़ेगा। तो इसमें ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे इस वाले केस में, जब 5 जो था दोनों केस में सेम था, तो हमेशा हम लोग लेफ्ट से ले रहे थे, करेक्ट। मतलब लेफ्ट साइड वाला क्या वैल्यू हो सकता है, लेस दैन होगा, इक्वल टू होगा, इक्वल टू कंडीशन में भी हमको लेफ्ट को ही लेना है, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉप 1 लेस दैन इक्वल टू टॉप 2 दे रहे हैं, करेक्ट। अब क्या करो, अगर ऐसा केस है तो क्यू का जो भी वैल्यू है उसको पॉप करवाओ, उस वैल्यू को हम लोग यूज़ कर लिया, उस वर्कर को यूज़ कर लिया, तो उसको निकालना भी पड़ेगा, करेक्ट। और आंसर में क्या करो, आंसर प्लस इक्वल टू टॉप 1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि भाई फिर क्या करेंगे हम लोग कि ये चेक कर लेते हैं कि एच और एल की जो बाउंड्रीज़ है वो कहीं कोलाइड तो नहीं करें। उसके लिए क्या होगा कि एच और एल में के बीच में डिफरेंस कम से कम एक वैल्यू रहना चाहिए, इसलिए एच माइनस एल, ठीक है, ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो Q1 में मेरा नेक्स्ट वैल्यू तुम इंसर्ट करवा लो। तो क्या करोगे, Q1 डॉट पुश
मेरा कौन सा वैल्यू करोगे भाई, तो कॉस्ट्स में जो भी तुम्हारा नेक्स्ट एल का वैल्यू है वो, करेक्ट। सिमिलरली ये हो गया मेरा, अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं टॉप 1 से तो ठीक है। एल्स केस में मेरा क्या हो सकता है यहाँ पे, एल्स केस विल गो लाइक क्या कि Q2 से इस बार पॉप करवाएंगे, करेक्ट। पॉप हो गया, आंसर को हमको अपडेट करना है तो आंसर इक्वल टू टॉप 1, ठीक है। सिमिलरली अगर H को क्या इधर मूव करने का ज़रूरत है, वो चेक कर लेंगे कि L का जो वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि L यहाँ पे है और H फिर यहीं पे है, ठीक है, तो उस केस में ओवरलैप हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग चेक कर लें सिमिलरली वही H माइनस L जो है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर है तो Q2 डॉट पुश नया वैल्यू को तुम क्या करो, इंसर्ट करवा लो इसके लिए, करेक्ट। कॉस्ट में माइनस माइनस H, ठीक है, ये हो गया मेरा एल्स ख़त्म, और फिर ये मेरा वो लूप ख़त्म, करेक्ट। तो ये मेरा लूप जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये वाला, ये यहाँ पे आके एंड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो चुपचाप से आंसर मेरा क्या करो कि तुम रिटर्न करवा लो, ठीक है, और फंक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। तो कोड काफ़ी सिंपल सा था, ज़्यादा लंबा कोड है भी नहीं, तुम लोग पॉज करो आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो एक बार कोड को एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक, तो जब भी तुम्हारा चलो ये प्रायोरिटी क्यू यहाँ क्रिएट हुआ, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू तुम्हारा क्रिएट हुआ, नेक्स्ट क्या है, ये लूप आ रहा है, तो ये लूप जो काम कर रहा होगा तुम्हारा, ठीक है, ये है, ठीक, ये पुश कर रहा है, तो ये क्या है, मीन हिप का इम्प्लीमेंटेशन ही है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में जब भी कोई चीज़ इंसर्शन हम लोग करते हैं भाई, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग ऑफ एन, करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बार बार अगर L टाइम्स हो रहा है, मान लो कि वर्स्ट केस में कैंडिडेट का जो वैल्यू था मेरा, ठीक है, कैंडिडेट का वैल्यू मेरा n के बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये n log n चला जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी क्या हुआ, ये n log n तक जा सकता है, करेक्ट, ये कॉम्प्लेक्सिटी हुई इसकी। अच्छा, ये लूप क्या चलेगा, ये लूप तुम्हारा तब तक काम कर सकता है अगर k का वैल्यू भी तुम्हारा n हो जाए, मतलब सबके लिए काम करे, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, मेरा ऑर्डर ऑफ n हो सकता है, करेक्ट। इस लूप का अंदर आओ, तो हम लोग टॉप वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं, करेक्ट। ये टॉप को वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 में एक्सेस करते हैं। सिमिलरली ये भी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 का कोड है, ठीक है। टॉप को तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब होता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता कब है, जब भी हम लोग ये पुश करते हैं। पुश में क्या कर चल जाता है भाई, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n, ठीक है, करेक्ट। सिमिलरली पुश करने जा रहे हैं तो ये भी ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n मेरा हो सकता है ना। चलो ये चीज़ क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ वही, ऑर्डर ऑफ क्या, लॉग ऑफ n, दोनों केस में, इन दोनों ऑपरेशंस में लॉग ऑफ n जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n टाइम्स काम किया, ठीक है। चलो कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं यहाँ पे, पर ये वाला स्टेप में क्या हो रहा है कि लॉग ऑफ n टाइम्स काम कर रहा है। तो मेरा कोड जो होगा ये ओवरऑल ये लूप जो हो सकता है मेरा वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n लॉग ऑफ n काम किया, ठीक। और यहाँ पे भी कहीं पे मेरा ऑर्डर ऑफ n लॉग n आया था, ठीक है। इस हिसाब से मेरे इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई भाई, ऑर्डर ऑफ n लॉग ऑफ n, ठीक। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस क्या क्या यूज़ किए हैं। तो एक्स्ट्रा स्पेस के नाम पे हम लोग ये प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं, और ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनका क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 है। क्यों, कांस्टेंट स्पेस है, ये मेरे इनपुट वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, बट ये प्रायोरिटी क्यू जो है ये इनपुट वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में वही जो हम लोग डिसाइड किए थे कि एल का वैल्यू अगर क्या हो जाए, ठीक है, मतलब कैंडिडेट्स का वैल्यू क्या हो जाए, n के बराबर हो जाए, तो q का जो साइज़ होगा वही मेरा गिवन इनपुट के साइज़ होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ n हो सकता है, करेक्ट। सिमिलरली ये पार्ट ऑफ द कोड जो है मेरा, ये पार्ट ऑफ द कोड जो है ये भी मेरा ऑर्डर ऑफ n जा सकता है, ठीक है, करेक्ट। दोनों में से कोई एक ही ऑर्डर ऑफ n जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना, पर हम लोग वर्स्ट केस की बात करें। सिमिलरली इसमें इंसर्शंस भी जो भी होंगे, तो अप टू क्या हो सकता है, q में पूरा साइज़ क्या हो सकता है, जो भी n का साइज़ है वही हो सकता है ना, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे मेरा ये जो हो सकता है ऑर्डर ऑफ n तक जा सकता है, ठीक है। ये था सिंपल सा कोड। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में। चलो बाय।